जय हिंद डियर स्टूडेंट। कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, देखो डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए, पहले तो हमें वो 7 फिजिकल क्वांटिटी पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ पता होने चाहिए और उनके यूनिट भी पता होने चाहिए। तो अगर मैं उन 7 फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या था, लेंथ, मास और टाइम, करंट, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, और टेम्परेचर और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इन फिजिकल क्वांटिटी को आपको पता है तो उनके यूनिट भी पता होने चाहिए। लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। अब आपको ये अगर डायमेंशनल फार्मूला में इतनी चीज़ें पता है तो डायमेंशनल फार्मूला का सिंबल लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला का सिंबल लिखना है तो आपको क्या करना है, केवल डायमेंशनल फार्मूला, और मीटर है तो इसे कैपिटल ब्रैकेट में और कैपिटल एल लिख लेना है, और किलोग्राम है तो कैपिटल एम लिख लेना है, और सेकंड है तो कैपिटल टी लिख लेना है, एम्पियर है तो कैपिटल ए, और केल्विन है तो थीटा, और कैंडेला है तो कैपिटल सी और डी, और मोल है तो MOL, ई हटा देना है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला का सिंबल है। मैं एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ यहीं पर। जैसे किसी का हमें डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एरिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ L है, ब्रेथ B है। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो लेंथ की यूनिट भी मीटर होगी और ब्रेथ की यूनिट भी मीटर होगी, तो एरिया की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं तो ये मीटर स्क्वायर, और मीटर को किससे लिख रहे हैं, L से लिख रहे हैं, तो L की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एरिया हो जाएगा। बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एग्जांपल नंबर 1 और ये 2, और मैं वॉल्यूम लेता हूँ। तो वॉल्यूम का अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करूँ तो उससे पहले मुझे वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। और अगर मैं यूनिट की बात करूँ, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर और हाइट का भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। ये हो गया, आ गया हमें यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है इसका, तो ये मीटर क्यूब है और मीटर को L से लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूले में, तो ये L की पावर 3 हो गया। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। इसी सीरीज में अगर मैं आगे बढ़ूँ और थर्ड एग्जांपल मैं करवाऊँ आपको, मान लो डेंसिटी, मान लो क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर मैं करवाता हूँ तो ये फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास को हम लोग किससे लिखते हैं, किलोग्राम से, कैपिटल M। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट की बात करूँ, अगर यूनिट की बात करूँ तो ये किलोग्राम होगा, और वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है, अभी अभी हमने कैलकुलेट की, मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा इसका, किलोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल M बड़े ब्रैकेट में, और मीटर, ये देखो मीटर क्यूब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे डायमेंशनल फार्मूले में, L क्यूब। तो L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला ML की पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ML की पावर -3 हो जाएगा।